अगर आप ये पोस्ट पढ़ रही हैं तो ये आपके लिए इशारा है, आपका इंतजार खत्म होने को है। मौजज़ात का वक्त करीब है। मायूसी की अब कोई जरूरत नहीं है। आपने एक तवील सफर तय किया और तवील इंतजार किया। अल्लाह सब कुछ जानता है। आपने दुआ की और बेपनाह सब्र का मुजाहिरा भी किया। अब आप काम हो गया। अब अल्लाह की बारी है। अब शुक्रगुजारी का वक्त है। अल्लाह ने आपकी दुआएं सुन ली हैं और अब वो आपको इससे ज्यादा देगा जितना आपने तसव्वुर किया है। आपने अल्लाह की तरफ एक कदम उठाया है और अब पूरी कायनात आपके हक में काम करेगी। बेहतरीन दिनों का आगाज हो चुका है। बेफिक्र हो जाओ, अब अल्लाह की मदद करीब है। अब तुम्हारे लिए मौजज़े होंगे। अब तुम्हारी मंजिल ज्यादा दौर नहीं है। तुम अपने रब को राजी करने में कामयाब हो गए। तुम्हारा रब तुमसे राजी हो चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मौजज़े दिखाए जाएंगे। बस सब शुक्र के सजदे की तैयारी कर लो, क्योंकि अल्लाह की मदद अब बहुत करीब है। जब तुम्हारी कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां तुम बेबस हो जाओ, कोई रास्ता नजर ना आए, सब्र अपनी आखिरी हदों को पहुंच जाए, तो जान लेना अल्लाह रब्बुल इज्जत अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम हो चुका। अब वो तुम्हें मौजज़ों की राह दिखाने वाला है। मायूस मत हुआ करो। दिल से निकली हुई एक दुआ हर गुमान को यकीन में बदल देती है और अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है। अगर उसने तुम्हें वो न देना होता जो तुम मांग रहे हो, तो क्या वो तुम्हें कभी दुआ की तौफीक देता? इसलिए मायूस मत हुआ करो। बस सच्चे दिल से दुआ करते रहो। अल्लाह तुम्हारी दुआ सही वक्त पर जरूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंद से आजमाता है और बेपनाह आजमाइश में डालता है और तुम इस आजमाइश पर सब्र करके उसके हुजूर सजदे में गिर जाते हो, तब वो तुम्हें उस चीज से नवाज देता है जो तुम्हारे वहम व गुमान में भी नहीं होती। इसलिए सब्र रखो। अगर पसंद से आजमाए गए हो तो पसंदीदा से नवाजे जाओगे। क्या हो गया है तुम्हें? क्या अल्लाह पाक ने तुम्हें पहले कभी नहीं थामा जो आज तुम उसकी रहमत से मायूस हो गए? अल्लाह पाक के हुक्म से तुम अच्छे दिन भी देखोगे जिनका उर्सा तवील तर होगा। तुम्हारे दुखों से तुम्हारा प्यारा रब वाकिफ है। तुमने जितना बर्दाश्त किया है, तुम्हारा रब तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में उसका अज्र देगा और रोज कयामत यही दुख तुम्हारे लिए नजात का बायस बनेगे। रब जानता है तुम अंदर से बेअंतहा टूट चुके हो कि खुद को समेट नहीं पा रहे, मगर तुम्हारी उन सिस्कियों को वो जाया नहीं होने देगा। तुम्हारा रब तुम्हें अपनी कमली की चादर में ऐसे छिपा लेगा कि कोई दुख तुम्हारी तरफ रुख नहीं कर सकेगा। अल्लाह पाक तुम्हें उन सब चीजों से नवाजेगा जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। तुम्हारा रब नसीबों का रख मोड़ने पर कादिर है और बेशक तुम्हारा रब अपने इरादों का पक्का है। परेशान ना हुआ करो। ये जो मुश्किलात तुम्हें नजर आ रही हैं, ना अल्लाह पाक उनको आसानियों में बदल देगा। तुम कदम तो बढ़ाओ, वो तुम्हें गुजरती हुआ से भी बचा लेगा। फिर बाकी नुकसान तो बाद की बात है। हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो क्योंकि तुम रब्बुल इज्जत की तख्लीक हो। तुम खुशबख्त हो क्योंकि तुम्हारा नसीब रब ने लिखा है। फिर दूसरों की बातों से कैसी मायूसी? तुम्हारा रब तुम्हें नहीं ठुकराएगा। वो तुम्हें समेट लेगा। वो जानता है तुम टूट चुके हो। तुमने बहुत से जख्म झेले हैं। तुम्हारा रब तुम्हारे जख्मों पर मौजज़ों के मरहम रखेगा। इंशाअल्लाह जल्द ही खुशियां तुम्हारे नसीब में लिख दी जाएंगी जो तुम्हारी मांगी गई दुआओं से ज्यादा होंगी और तुम अपने रब का शुक्र अदा करते नहीं थकोगे। जब तुम रो रो कर अपने रब के आगे इल्तिजाएं करते हो, जब तुम्हें सांस लेने में दुश्वारी होती है, रब से बात करते हुए आंसू तुम्हारे गले में उटक जाते हैं, वो सब देखता है, फिर कैसे नहीं। रब तुम्हें उस सब का उज्र देगा। तुम्हारा रब वाकिफ है कि तुम कितने गमज़दा हो। वो तुम्हें जल्द ही ऐसे सुकून से नवाजेगा जिसकी वसात तुम्हें हैरान कर देगी, जो तुम्हारी हर तकलीफ पर मिरहम साबित होगा। तुम रो मत, ये दिन भी गुजर जाएंगे और फिर तुम्हारे रब ताली के हुक्म से तुम ऐसे दिन देखोगे जो सुकून खुशियों से भरपूर होंगे। तुम्हारा रब अपनी रहमत से तुम्हारे सारे गमों को दूर कर देगा। तुम कबूलियत की निशानी मांगते हो, उससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है कबूलियत की कि अल्लाह तुम्हारा मन नहीं बदल रहा है और बार बार वही दुआ मांग रहे हो। अगर अल्लाह ना चाहता तो तुम दुआ कर सकते थे, नहीं ना? तो जब वो ख्याल नहीं निकाल रहा तो तुम्हारी दुआओं पर बहुत जल्द करम फरमाने वाला है। तुम बस सब्र रखो, इंशाअल्लाह। तुम दुआएं मांगना ना छोड़ना। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी रातों की दुआएं, तुम्हारी खामोश तकलीफ सब अल्लाह देख रहा है। सब्र का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि अल्लाह की रिजा में राजी होना है। याद रखो, जो तुमसे छीन लिया गया है वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं था, और जो तुम्हें दिया जाएगा वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। इंशाअल्लाह तुम बस सब्र करना। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा सब्र है। जो सब्र कर लेता है वो वक्त के साथ सब कुछ पा लेता है, क्योंकि अल्लाह ताली कभी भी सब्र करने वालों को खाली हाथ नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक तुम्हें इन सब चीजों से नवाजेगा।
जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। तुम्हारा रब नसीबों का रख मोड़ने पर कादिर है और बेशक तुम्हारा रब अपने इरादों का पक्का है। तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारा रब जान लेता है कि तुम क्यों परेशान हो, फिर भला वो कैसे बेखबर होगा। तुम्हारी जख्मी रूह से तुम्हारा रब जल्द ही तुम्हें खुशियों की नवीद सुनाएगा और फिर तुम्हारे सारे दुख ढल जाएंगे। अल्लाह पाक तुम्हारे तड़पते दिल को जल्द सुकून अता करेगा, वो तुम्हें ससकता हुआ नहीं छोड़ेगा। अल्लाह पाक भूला नहीं है किस तरह तुमने मुश्किल वक्त में भी उस पर यकीन रखा, सब्र किया और सिर्फ इसी से मदद तलब की। जब अल्लाह पाक तख्त और बख्त तुम्हारे नसीब में लिखेगा तब तुम्हें अपना हर गम भूल जाएगा, क्योंकि जो अल्लाह तुम्हें देगा वो इससे ज्यादा होगा जो तुमने बर्दाश्त किया। अल्लाह पाक तुम्हारे लिए काफी है, वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह पाक तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा और तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम चाहोगे। जब तुम रातों को अपने रब को छप छप कर पुकारते हो ना, वो तुम्हें बड़े गौर से सुनता है और तुम्हारे लिए लातादाद रोशनियों के रास्ते बना देता है। तुम्हारा रब तुम्हारे सामने तुम्हारी मनपसंद चीज ला खड़ा करेगा और कहेगा कि मैं नहीं भूला ना तुम्हारी तड़प और ना तुम्हारा सब्र। तुम्हारी आंसुओं और सिसकियों से भरपूर दुआएं रब्बुल इज्जत कैसे नहीं कबूल करेगा। तुम्हारा तड़प कर रब से मांगना भी तो कबूलियत की निशानी है। अपने रब के सामने आंसू बहा लिया करो, वो तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनने नहीं देगा। वो तुम्हारे आंसू चुन लेगा, क्योंकि तुम्हारे रब के लिए तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं। वो तुम्हें बेआसरा नहीं छोड़ेगा। किससे छिपा रहे हो इस रब ताली से जो तुम्हारी सांसों तक से वाकिफ है, फिर कैसे वो नहीं जानता होगा। जो टूट फूट तुम्हारे अंदर है तुम हौसला रखना, रब की रहमत का साया तुम पर हमेशा रहेगा। वो बाखबर है, तुम परेशान मत होना। रब को मालूम है तुम्हारी तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, वो उन तकलीफों के बीच में से ही ऐसी रोशनियां पैदा करेगा जो तुम्हारे बेनूर रास्तों को रोशन कर देगी। तुम्हारा रब तुम्हें बेहतर जानता है। अल्लाह पाक तुमसे बेअंतहा प्यार करता है। वो तुम्हें उन अजीतों का मुसाफिर बनने नहीं देगा। वो तुम्हारे रास्तों को अपने नूर से रोशन कर देगा और तुम्हें ऐसी मंजिल नसीब करेगा जो तुम्हारी तमाम ख्वाहिशों का निचोड़ होगी। अल्लाह पाक तुम्हें इतना हंसाएगा कि तुम अपने गमों को भूल जाओगे कि तुम्हें कितना सताया गया याद रहेगा। तो सिर्फ इतना कि कोई दुख तुम्हारे रब की जात से बड़ा नहीं है, और जब वो हंसाए तो कोई रोला नहीं सकता। और याद रखो, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वो इम्तिहान के लिए तुमसे दौड़ तो जा सकता है, लेकिन किसी और को कभी नहीं मिल सकता। और जिसे दुआ में मांगा जाए उसे तुम्हारा नसीब भी तुमसे नहीं छीन सकता। वो हर हाल में तुम तक पहुंच कर रहेगा। वो नसीब लिखने वाली जात जो दिलों में ख्वाहिशें डालती है, वो उन ख्वाहिशों को पूरा करने पर भी कादिर है। और वो वक्त जल्द आएगा जब आप अपनी आंखों से अपने लिए कुन के मुजज़े होते हुए देखेंगे। जब दुख शिद्दत अख्तियार कर जाएं तो बोलने की गलती मत करना, ये तो सब्र के लम्हे होते हैं। वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है, और जब वो साथ होता है तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। सुनो, वक्त गुजरता है और गुजरता चला जाता है। आज जो गम और तकलीफ है कल उसकी जगह कोई खुशी ले लेगी। गम के बोझ तले खुद को न तोड़ो, साबित कदम रहो, अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। तुम्हारा ये सब्र, ये मांगना यूं ही नहीं है, अल्लाह तुम्हें नवाजेगा। अल्लाह ने वादा कर रखा है, और फिर देखना अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुमने कुछ खोया भी था।